दोस्तों नमस्कार। देखिए आज हम देखने वाले हैं भारत एवं कर्क रेखा के संबंध में, साथ ही हम मानक समय को जानेंगे। तो बताते चलें आपको कि क्या चल रहा है हमारा ये है हमारा जीएस पॉइंटर, जिसमें प्रीवियस ईयर के हमारे क्वेश्चन कलेक्शन है, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहले वीडियो में हमने कवर किया था क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार। आज देखने वाले हैं भारत एवं कर्क रेखा के साथ मानक समय। तो ये दोनों चीज़ें हमारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाई चांस अगर प्रश्न बनता है तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत एवं कर्क रेखा। कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? देखिए सबसे पहले हम मैप बनाएंगे और मैप में देखेंगे। देखिए ये है भारत एग्जाम्पल के लिए, और कर्क रेखा यहाँ से होके गुजरती है। तो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, कुछ इस प्रकार से कर्क रेखा निकलती है। तो सबसे पहले जो कर्क रेखा है ये आपके गुजरात से, गुजरात के बाद राजस्थान का हिस्सा थोड़ा सा, फिर है आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और इसके बाद में त्रिपुरा एवं मिजोरम। कुल कितने जो आपके राज्य हैं, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल कितने राज्य हो गए? ये हो गए आपके 8 राज्य। यानी कि कर्क रेखा जो है कुल मिलाकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो उसी से संबंधित है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये गुजरती है 8 राज्यों से, कुल 8 राज्यों से। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में से कर्क रेखा के सबसे निकटतम यानी निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा शहर है? गांधीनगर। अब बात करते हैं, देखिए दूरी का मतलब जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के समीप कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, ये चीज़ें हमको मैप में ही समझ में आएंगी। तो आप अपना एटलस उठाइए और देखिए वहाँ पे कि किस प्रकार से स्थिति है इनकी। अगला प्रश्न है, दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर नगरों में से कर्क रेखा के निकट कौन सा नगर है? तो कर्क रेखा के जो निकट नगर है वो है आपका कोलकाता, बाकी के दूर हैं। थोड़ा सा मैप निकालेंगे और उसमें समझने की कोशिश करेंगे। भारत को दो लगभग बराबर भागों में जो विभाजित करने वाली अक्षांश है वो कौन सी है? तो ये है आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ओके, चलिए अगर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य कौन सा है? तो जो कर्क रेखा है उसके उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर, क्योंकि झारखंड के बीचों बीच से होकर गुजरती है, त्रिपुरा एवं मिजोरम के बीच से निकलती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल एवं दिल्ली शहरों में जून मंथ में दिन की अवधि सबसे अधिक कहाँ होगी? तो ये होगी दिल्ली में। जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन एवं वाराणसी शहरों में से कर्क रेखा से सबसे निकटतम शहर कौन सा होगा? तो देखिए ये होगा आपका जबलपुर। माही, चंबल और नर्मदा में से कौन कर्क रेखा को बार बार जो है उसको पार करती है, यानी कि 2 बार पार करती है? कौन सी ऐसी नदी है जिसको कर्क रेखा 2 बार पार करती है? कुछ इस प्रकार से, ऐसे मान लीजिए ये नदी है, यहाँ से निकली और यहाँ पे गिरी, तो कर्क रेखा कुछ इस प्रकार से उसको काटती है। तो ये है आपकी माही नदी। हमारा अगला टॉपिक है भारत, जो मानक समय है भारत का उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले ये है भारत का चित्र, एग्जाम्पल के लिए भारत का ड्राइंग है, और यहाँ पे ये भारत है कुछ इस प्रकार से। सॉरी, थोड़ा सा सही से नहीं बन पा रहा। देखिए यहाँ से और यहाँ से जो मानक समय है इसको हम पहले देखेंगे, उसके बाद और चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है तो वो क्या होगा?
ये हो जाएगा आपका 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर हैं, इन पर जो स्थित जो है आपका वालांग के समय में कितने घंटों का अंतराल है? तो ये हो जाएगा 2 घंटों का अंतराल। इसको हम अभी समझेंगे, पहले प्रश्न देखेंगे। सत्य कथन है, औरंगाबाद का अक्षांश गुजरात के वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है। तो ये दोनों कथन सत्य हैं। प्रश्न के अनुसार रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय यानी IST देशांतर के निकटतम शहर कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा रीवा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो कुछ इसी प्रकार से दिया हुआ है, सीधे उत्तर दे रखा है इनका वन लाइनर में। ठीक है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो जो आपका 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय कितना होगा? तो ये होगा 10:38 पूर्वाह्न। अब बात करें यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो ये होगा आपका 14:30। ठीक है, यानी कि 2:30 बजा होगा। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो देखिए ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। अभी हम इसको चित्र में समझेंगे, ठीक है, तो परेशान मत होइए, सुनते रहिए बस इसको। नागपुर, दिल्ली, पटना और इलाहाबाद में से भारतीय मानक समय की देशांतर जो रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है? तो ये आपकी गुजरती है प्रयागराज के इलाहाबाद से। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच जो माध्य समय है GMT में कितना अंतर है? तो ये है 5.5 घंटे का अंतर। अगला प्रश्न है हमारा, इसको देखेंगे, इसके बाद हम चित्रों से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर एवं पुणे में से दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित शहर कौन सा है? तो ये है आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है दिल्ली का देशांतर है, वहाँ से सबसे समीप में यही पड़ेगा, बेंगलुरु पड़ेगा। यदि अरुणाचल प्रदेश के तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रायः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कब होगा? 2 घंटा आगे है तो ये 7 बजे होगा। ठीक है, तो एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद ये दूरस्थ बिंदु हो गया हमारा और सीमावर्ती देश हो गए, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये है हमारा ग्लोब, और यहाँ पे जो देशांतर है आपकी, ठीक है, 0 डिग्री, और ये है अक्षांश 0 डिग्री। तो यहाँ से अगर आप इस साइड आते हैं तो प्लस में टाइम गिना जाएगा और इस साइड जाएंगे तो माइनस में टाइम गिना जाएगा। भारत का जो है जो IST है, जो भारत का मानक समय है, ये है 5.5 घंटा प्लस में। और जो दूसरा प्रश्न है आपका कि गुजरात से अगर बात करें गुजरात की, और गुजरात से जो आपका अरुणाचल प्रदेश का है तो वहाँ पे कितने घंटे का अंतर है? तो दोस्तों ये है आपका 2 घंटे का अंतर। कैसे? क्योंकि यहाँ से देशांतर काउंट किया जाएगा और यहाँ के देशांतर में जो अंश है, जो डिग्री है, वो 2 घंटे का वो निकालते हैं, टाइम निकालते हैं। थोड़ा सा विस्तार से इसको समझेंगे हम अपने अगले टॉपिक में, ठीक है। और एक चीज़ समझाना है कि जो भारत का मानक समय है, मान लीजिए ये इंडिया है और यहाँ से जो यूपी है, ये यहाँ से मान लीजिए पहले यहाँ से 82.5 डिग्री से मानक समय निकल रही है। कुल 5 राज्यों से निकलेगी, और इसमें कौन कौन से राज्य आ जाएंगे सबसे पहले हम उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा यूपी है, फिर है एमपी के बाद में है छत्तीसगढ़, उसके नीचे है आपका जो है ओडिशा, और ओडिशा के नीचे है आंध्र प्रदेश। यानी कि 5 जिले हैं जिनसे भारतीय मानक समय जो रेखा है 82.5 डिग्री जो है वो गुजरती है, देशांतर। ये है देशांतर, यानी कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं। ग्लोब में देखिए ये, तो वो कुछ इस प्रकार से होती हैं, नीचे की साइड आती हैं, ऊपर से नीचे की साइड में आती हैं। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो इस प्रकार से जाती हैं,
ये चीज़, ठीक है। तो ये ग्रिड होता है, एनसीईआरटी के चैप्टर में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं इसको हम, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, और इसी जो अक्षांश हैं इन्हीं में कोई 0 डिग्री होता है, तो कोई 0 से लेके यानी 1 से स्टार्ट होता है, यानी कि अपना जो इंडिया है वो 8 डिग्री से, जो कन्याकुमारी है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और अगर हम जो अंडमान निकोबार है यानी कि जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वहाँ 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट हो रहा है। और ये ऊपर साइड में जाता है आपका यहाँ तक जो ये तो वर्ल्ड हो गया, इंडिया की बात करें ये वाला हिस्सा इंदिरा कोल है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट यहाँ नीचे है, इस साइड में है, और ये है हमारा मेन लैंड। और यहाँ से हमारा गोरमेता है गुजरात के पास, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में हमारा किवेथू है। तो ये चीज़ें हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।